हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जॉब लेटर। और जो मैं जॉब लेटर का आज फॉर्मेट आपको बताने वाला हूं, आप उसकी वजह से पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं अपने जॉब लेटर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम अपना पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसी के हिसाब से हम जॉब लेटर करेंगे। इनको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो कि ट्रांसलेटर की जॉब करे और वो यंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और हल्की फुल्की उसको फॉरेनर की लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमें लेटर लिखना है, ये हमें जॉब लेटर लिखना है। तो चलिए देखते हैं ये जॉब लेटर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया रहता तो आप अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। जो एड्रेस वहां पे दिया रहता है वही एड्रेस आप यहां पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जिस दिन, ठीक है, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो उस दिन आपको जो है डेट डालनी होती है। फिर यहां पे जो है ऑफिस का एड्रेस आता है और किसको लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे जिस कंपनी का नाम हो गया, जो भी एड्रेस है दिल्ली है, आप दिल्ली डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर आती है सब्जेक्ट की बारी। ठीक है, अब जो भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटर की बात करी है। क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो एक ट्रांसलेटर की पोस्ट की जगह खाली है, तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप में कोई राइटर आता है, टेलीकॉलर आता है, या किसी भी पोस्ट के लिए जॉब आती है तो आप उसको इस जगह भर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर की जगह आप वो चीज फिलअप कर सकते हैं, बाकी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, फिर सर या मैडम में से आपको एक चीज उठाना है, फिर आप लिखेंगे जहां तक मैं बोलूं वो चीज अपने माइंड में बिठा लेना और वही चीज आप याद कर लेना। पक्का आएगा आपके जो भी नंबर है, जितने भी नंबर का, ये पक्के नंबर आपके हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे आपके। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम dated 15 September 2022 for the post of translator। ठीक है, पहली चीज तो क्या क्या चेंज करना पहले वो बताता हूं। ठीक है, अगर डेट दी हो, कभी कभार अखबार का नाम नहीं दिया रहता तो आप सेम टेप लेना। ठीक है, डेट का नाम थोड़ा याद कर लेना और पोस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें पहली लाइन में तो बस ये दो चीजें करनी है और आपको सारी चीज याद कर लेना। ठीक है, यहां से लेकर इन से लेकर सेम तक यहां पे सारी चीजें याद कर लेनी है। इसका मतलब क्या है कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम, मतलब जो आपने एडवर्टीजमेंट दे रखा था ट्रांसलेटर की पोस्ट का हिंदुस्तान टाइम में 15 सितंबर 2022 को, आई हियरबाय ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, उसके लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपको सेम लिख लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। बस आपको चेंजेस करना हो तो जो पोस्ट का नाम है और जो डेट है अखबार वाली, ठीक है, वो दो चेंज कर देना। जो भी आप यहां पे लिख रहे हो डेट, उससे पहले एक दो दिन पहले की डेट यहां पे डाल देना। इतनी बात क्लियर है गाइस, आगे चलते हैं। आई possess requisite qualification and experience. I want to join your publishing house to fully utilize my potential। ये पूरी लाइन आप जो है याद कर लीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही आपको जॉब लेटर लिखे, आंख बंद करके जो जो बता रहा हूं वो आप लिखते जाइए। ये और ये चीज अभी तक चेंज करनी है, ये सारा का सारा सेम पैटर्न आपको पेपर में उतार देना है। आपके सारे नंबर पक्के हैं। क्लियर है बात गाइस? ठीक है, आपको सारी चीजें आंख बंद करके उतार देनी है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो मर्जी करिए, ये सारी चीजें याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो मेरे पास है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर पब्लिशिंग हाउस टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। जो भी मेरे अनुभव है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं पूरी तरीके से आपकी कंपनी को देना चाहता हूं, आपकी कंपनी में लगकर काम करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां इतना, ये भी लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये पेपर में जरूर आता है। ठीक है, हर साल आता है और आपको ये नंबर मिलने हैं जरूर। ठीक, फिर इसके बाद
इसके बाद यू मे कॉल मी फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डेट as convenience. I shall be able to join my duties at 1 month's notice. If appointment, I am enclosing my detail resume for your pursuit. ठीक है, ये लाइन आनी है, ये लाइन भी आनी है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये सारी रट लीजिए, ये भी सारी चीज रट लीजिए। ये पूरा अगर आपको जॉब लेटर आए, ठीक है, तो ये आप पूरा सेम टू सेम लिखकर आ जाइए। बस ये एड्रेस डेट थोड़ा सा चेंज करना है, वो तो करना ही है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम लिखकर आ जाइए, आपके नंबर पक्के हैं। आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। टीचर भी कहेगा इतना बढ़िया लेटर, इसको तो पूरे नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको जो है लिखकर आ जानी है। इसका मतलब है कि आप जो है मुझे इंटरव्यू के लिए जब भी आपको कन्वीनियंस पड़े आप बुला सकते हैं। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी जो है, और अगर मुझे अपॉइंट किया जाता है तो मैं अपनी ड्यूटी 1 महीने के अंदर नोटिस पीरियड में शुरू कर दूंगा। और जो मैं है अपने बारे में डिटेल जो नीचे दे रहा हूं रिज्यूम के थ्रू। ठीक, तो ये सारी चीज ध्यान रखना गाइस, ये सारी चीजें आपको सेम टू सेम कॉपी कर देनी है। इसमें से एक भी कोई चीज आगे पीछे नहीं लिखनी है। यहां से शुरू करना है। ठीक है, सब्जेक्ट में ट्रांसलेटर, ठीक है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पोस्ट चेंज करना है, ये सारी चीजें सेम आएगी। फिर उसके बाद यहां तक सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको थैंक यू लिखकर जो भी आपको नाम दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे तो सुधा और सुधीर दिया है। ठीक है, फिर एनक्लोजर डिटेल ये भी सेम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बस नाम चेंज करना है, सारी चीजें सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको बायोडाटा देना है, देखते हैं कैसे बायोडाटा देते हैं। बात करते हैं बायोडाटा की। देखिए गाइस, आपको बायोडाटा में क्या क्या लिखना है। ठीक है, आपको नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, एज लिखनी है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस ध्यान रखना गाइस, एड्रेस अगर आप लिख रहे हैं ना तो वही एड्रेस लिखना जो आपने सेंडर एड्रेस की जगह लिखा था, अदरवाइज इसके भी नंबर कट सकते हैं। ठीक है, आप वो भी बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या है। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट, ये सारी जितनी भी होगी आप बता सकते हैं। लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन लिख लेना आप। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉमन। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए मैंने फिक्स लिख रखा है कि आप जो है ये आप याद कर लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए, आपको यही लिखना बस, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, XYZ भूल जाओ। ठीक है, आप ये लिख देना 12th फ्रॉम CBSE विद 8.5 CGPA, ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आप ये लिख देना, आपका एजुकेशन का काम खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर क्वालिफिकेशन, इसके लिए भी मैंने आपको 2 दे रखा है। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट। ठीक है, डिप्लोमा इन फ्रेंच भी सीख रखिए। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में, ये आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता देंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस बता देंगे आप कि भाई एक्सपीरियंस क्या है कि रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक कंपनी में, एबीसी कंपनी में, ठीक है, 2 साल के लिए हमने काम किया हुआ है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है मतलब। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर नॉर्म्स। ठीक है, जो भी इंटरव्यू होगा उसके बिहाफ पर जो भी सैलरी एक्सपेक्ट होगी, डिमांड मत लिखना कि आप लिख दो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आप जैसा लिखा है मैंने वैसी स्टेप क्या करना। ठीक है, रेफरेंस आप दे देना, 2 नाम लिखे हैं मैंने, मिस्टर के अग्रवाल और मिस्टर अशोक कुमार, ये यहां से है। ठीक है, तो ये आपको जो भी मैंने डिटेल बताई है आप सेम क्या करना, माइंड में घुसा लेना, याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, यही चीज आपको 2 चीजें, वो एक पोस्ट का नाम और वो डेट, बस और कुछ नहीं। बाकी आपके पूरे नंबर पक्के हैं, कोई नंबर नहीं काट सकता। अभी ये मत कर लेना कि सर ने तो भाई पूरा बता दिया, ऐसा कर लेते हैं, इसके नकल बना लेते हैं और पेपर में ले चलते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ईमानदारी से पूरा पेपर करना, मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप बस दिमाग में घुसा लेना और आपके नंबर पूरे पक्के हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगती है गाइस, हिट द लाइक बटन।